यदि आप अपने सपनों को छोड़ना चाहते हैं, तो ये प्रसिद्ध सफलता की कहानियाँ आपको वह प्रेरणा देगी जिसकी आप तलाश कर रहे हो। यदि आप अधिकांश लोगों की तरह है, तो मुझे यकीन है कि कभी-कभी आपको अपने सपनों को छोड़ने का मन करता होगा। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ सबसे प्रसिद्ध सफलता की कहानियाँ पूरी तरह से विफलता के साथ शुरू होती है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ सच्ची कहानियाँ साझा करना चाहता हूँ, जिन पर आपको हार मानने से पहले विचार करना चाहिए। यह कहने का मेरा उद्देश्य आपको कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि किसी भी सार्थक सफलता को प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया के सामने दृढ़ रहना है। जेफ बेजोस की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अमेज़न साम्राज्य का निर्माण किया और आधुनिक इतिहास में सबसे अमीर आदमी बन गया। जेफ बेजोस अपनी खुद की कंपनी अमेज़न के एक अमेरिकी सीईओ है, जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की है। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और फोर्ब्स द्वारा उन्हें आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर आदमी नामांकित किया गया था। 2018 के मध्य तक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति अनुमानित 150 बिलियन डॉलर थी। जेफ 54 साल के हैं और उनकी अब पूर्व पत्नी मैकिन्जी स्कॉट के साथ उनके 4 बच्चे हैं। 2019 में उनके तलाक ने मैकिन्जी स्कॉट को दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बना दिया। जेफ बेजोस की कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की केवल 2 कंपनियां में से एक है जो आधे मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देती है और इसे आगे भी बढ़ाने की योजना है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। जेफ की मां जब जन्म देने वाली थी तब उसकी उम्र 17 साल थी और उसके पिता एक बाइक की दुकान के मालिक थे। कुछ साल बाद दोनों का तलाक हो गया और उनकी मां जैकलिन ने 1968 में मिगुएल बेजोस से शादी कर ली। मिगुएल कुबा के प्रवासी थे और शादी के कुछ समय बाद ही मिगुएल ने युवा जेफ को गोद लिया और उसका नाम बदलकर जेफ बेजोस रख दिया। परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चला गया, जहां उसने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और फिर फ्लोरिडा चला गया, जहां उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने हाई स्कूल से विदाई भाषण में अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख किया। यह स्पष्ट था कि जेफ बेजोस को छोटी उम्र से ही विज्ञान में रुचि थी। उनके पिता मिगुएल एक इंजीनियर थे और उनके नाना, जिनके साथ उन्होंने कई गर्मियां बिताई, अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक थे। उन्होंने अपने स्नातक भाषण में अंतरिक्ष में उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ सभी मनुष्यों को पृथ्वी से बाहर निकालने और इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में बदलने की योजना का भी उल्लेख किया। जेफ बेजोस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कॉलेज गए और 4.2 जीपीए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के साथ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के साथ स्नातक हुए। 1986 में स्नातक होने के बाद उन्हें शीर्ष कंपनियां में कई नौकरियों की पेशकश की गई, लेकिन फिनटेक के लिए काम करना समाप्त हो गया, जो एक स्टार्टअप कंपनी थी। अगले 9 वर्षों में जेफ बेजोस कंपनियों के बीच घूमते रहे, अक्सर अपनी उम्र के हिसाब से काफी जल्दी पदोन्नति पाते रहे। उन्होंने बैंकर्स ट्रस्ट और फिर एक हेज फंड कंपनी के लिए काम किया, जिसके वे 30 साल की उम्र से पहले ही उपाध्यक्ष बन गए। 1994 की शुरुआत में जेफ बेजोस ने फैसला किया कि वह कुछ अलग करेंगे। वह एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना चाहते थे। हेज फंड कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने दुनिया भर में अमेज़न के नाम से कंपनी स्थापन की। उन्होंने ये नाम 2 कारणों से चुना: दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन के प्रति सम्मान और क्योंकि यह ए से शुरू होता है, जो इसे वर्णमाला का पहला अक्षर बनता है। अपने माता पिता से $3 लाख के शुरुआती के निवेश से शुरुआत करते हुए जेफ बेजोस ने अपने निवेशकों से कहा कि कुछ सावधानी पूर्वक गणना करने के बाद दिवालिया होने की संभावना 70% थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि इंटरनेट के विकास के कारण अमेज़न अंततः और मॉर्टर स्टार पर कब्जा कर लेगा, जो उनके प्रतिस्पर्धी थे। 4 साल बाद जेफ बेजोस ने अमेज़न को किताबों से आगे बढ़ाकर संगीत, वीडियो और अन्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंचा दिया।
2009 में जेफ बेजोस का टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इसके बाद उन्होंने अमेज़न वेब सर्विस बनाई। हालांकि 2002 तक कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। वितरण केंद्रों के बंद होने और 14% की छटनी के बाद अमेज़न ने 2003 में वापसी की, जब उन्होंने $400 मिलियन का मुनाफा कमाया। इस झटके के बाद जेफ बेजोस और अमेज़न लगातार मजबूत होते गए और 2007 में अमेज़न किंडल का जन्म हुआ। 2013 तक जेफ बेजोस ने सीईओ के साथ एक अनुबंध हासिल कर लिया था, जिससे उन्हें $600 मिलियन मिले और उसी साल अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट रिटेलर घोषित किया गया। अंतरिक्ष यात्रा परियोजना, ब्लू ओरिजिन जैसे अन्य परियोजनाओं को निधि देने के लिए अमेज़न में सैकड़ों मिलियन शेयर बेचने के बावजूद जेफ बेजोस ने अमेज़न का विस्तार जारी रखा। 2007 में उन्होंने अपने वितरण केंद्रों के लिए 1,30,000 कर्मचारियों को काम पर रखा। यह अगले साल होगा जब जेफ बेजोस माइक्रोसॉफ्ट के निर्माता बिल गेट्स से आगे निकल जाएंगे और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आधिकारिक तौर पर उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी नामांकित किया जाएगा, जिसकी कुल संपत्ति $1 बिलियन होगी। जेफ बेजोस से हम क्या सबक सीख सकते हैं? 1. कभी कभी जोखिम उठाने से लाभ मिलता है। शुरुआत में जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की तो उन्होंने निवेशकों को बताया कि इस बात की 70% संभावना है कि यह व्यवसाय दिवालिया हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया और उन्हें इतिहास के सबसे बड़े व्यवसाय में से एक से पुरस्कृत किया गया। जेफ बेजोस ने जोखिम उठाया और इसका उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। आपके करियर में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को जमीन से खड़ा किया और हालांकि वह बेहद सफल है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय भी आए हैं जब उनके करियर को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। वह एक अधिक बार दिवालियापन के करीब से वापस लौटे हैं और कड़ी मेहनत और निरंतरता के साथ वह शीर्ष पर वापस आने में कामयाब रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने बारे में नकारात्मकता राय पर ध्यान दें। जेफ बेजोस आलोचना के लिए कोई अजनबी नहीं है। अक्सर प्रेस द्वारा उन्हें कॉर्पोरेट सुपर विलन के रूप में लेबल किया जाता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनेताओं से भी आलोचना झेली है और सीनेट में दबाव का सामना किया है। जेफ बेजोस ने दूसरों की राय नहीं सुनी और अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। निष्कर्ष क्या है? जेफ बेजोस हमारे समय के किसी भी व्यक्ति से अलग है। वह एक छोटे से शहर से आया था और उसका जीवन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना भी था। कई क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचने के लिए काम करने से उसे यह देखने का मौका मिला कि एक नेता कैसे काम करता है, लेकिन वह अपनी शैली के प्रति सच्चे रहे और दुनिया में किसी और की तुलना में एक अलग ऑनलाइन साम्राज्य बनाया। अगर आप पर्याप्त मेहनत करें तो मुझे पता है कि मेरी भावनाएं मेरी सच्चाई को आकार दे रही है। इसलिए मैं अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। एक वक्त था जब भारत को हर एक चीज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। सबसे गंदा और गरीब देश करके दुनिया भारत को देखती थी, लेकिन आज बात कुछ और है। अपना भारत देश खुद को बेहतर बना रहा है। आज दुनिया भी भारत को बहुत आदर से देख रही है। फार्मिंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मीडिया, मेडिकल, हर एक चीज में देश आगे जा रहा है। कई 10-15 सालों में देश इतनी तरक्की कर रहा है, इससे पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रहा है। कुछ वर्ष में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमी के लिस्ट में आ जाएगा और ये सब यहाँ के लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। आपको भी लगता है अपना देश दुनिया में सबसे टॉप पर रहे? तो ये वीडियो हमारे देश के युवा जनता तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ऐसे ही सक्सेस कहानियों से और भी युवा देश के लोग मोटिवेट हो जाएंगे, मेहनत करेंगे और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। आप सभी से एक विनती है, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।